प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। आज की कथा में दशा माता की 5वीं कथा सुनेंगे। तो दशा माता का ध्यान करते हुए इस पावन और परम कल्याणकारी कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक राजा की 2 रानियां थीं। राजा की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था और दूसरी रानी को लक्ष्मी नहीं कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा लिए मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो, तुम क्या चाहती हो। रानी बोली कि कुलक्ष्मी को देश से निकाल दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी इसलिए उसे निकाल देने से राजा की बदनामी होने का डर था। अब इसलिए रानी को पीहर छोड़ आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंचकर राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वाले को कहा कि हट जाने को कहा। अब राजा रानी को उस जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गए। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी थी। अब वह रथ से उतरकर पानी के तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े के पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोचा कि यदि निर्व्रत होकर वहीं पर नदी स्नान किया जाए और जल पीकर अपनी प्यास बुझाया जाए। फिर वह उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी वहां स्नान कर रही थीं। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास से एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ के पास आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण करके उसके रथ के पास आई। वह रानी से बोली कि बेटी यहाँ पर क्यों बैठी है, क्या कर रही हो। तब रानी ने बुढ़िया से कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बुढ़िया ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तब रानी ने गले लगकर बहुत रोई। उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा कि अब मैं केवल तुम्हारा ही सहारा है मुझे और मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया का शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहाँ प्रकट हो गया। रानी ने अपने पीहर के साथ मिलकर 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानियाँ सुनाई और 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा कि नदी में स्नान करके आओ, वहाँ पर तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसको लेकर आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से ये मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उसे 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले। उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता का डोरा का पूजा किया, सुहागिनों को भोजन कराया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय के बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया था उस दिन से कोई समाचार उसका नहीं मिला। चल कर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात को कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर रानी को छोड़ आए थे। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो सघन वन था परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा कि यह कौन सी नगरी है। लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा को बहुत आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था कि क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है। राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उनसे अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है, तुम्हें यही उचित है और तुम यथाशक्ति उसका आदर सत्कार करो।
मौसी के कहने पर रानी कुलच्छमी ने राजा को महल में बुलाया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी थी तो पहली बार रानी ने नाई की पत्तल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगाया। रानी इस भेद को नहीं समझ सकी कि नाई ने उसके पैर पर रायते का छींटा क्यों मारा है। रानी दूसरी बार दूसरा पोशाक बदल कर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो बहुत सी रानियाँ हैं, सबकी शक्ल एक जैसी है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियाँ हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा चतुर था। वह बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा कि तुझे कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई बोला कि मैंने उनके पैरों पर रायते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उनके पैर पर तीनों बार लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया और राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। अब पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी और रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा कि आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने पर मुझे मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी का किया हुआ है कि उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुंचा दे, जिससे कि जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं और जब मेरा मन चाहे तो मैं मौसी के दिए हुए महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों के पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे के ही भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलच्छमी पर दया करी, वैसे ही सब पर करना और इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले की हर मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय, दशा माता की जय। प्राचीन समय में कर्णावती नामक एक नगरी थी। उसका राजा कर्णदेव अहंकार और भोग विलास में व्यस्त रहता था। वह जितना अहंकारी था, अभिमानी था, उतना ही उसकी पत्नी कमलावती सुशील थी। जबकि कर्णदेव नास्तिक था, कमलावती को भगवान में अपार श्रद्धा थी। वह भगवान की भक्ति में मग्न रहती थी। रानी कमलावती ने कर्णदेव को अनेक बार समझाया कि अभिमान बुरी चीज़ है। इंसान को धार्मिक कार्य ध्यान पर पिरोना चाहिए और सुख और वैभव तो क्षणिक है, आज है कल नहीं है। परंतु राजा तो रानी की बातों पर गौर करने के बजाय भोग विलास में ज़्यादा मस्त रहते थे। शराब और शबाब में उसने अपनी सारी जिंदगी डुबा दी थी। एक दिन रानी सरोवर के किनारे आए हुए महल के झरोखों में खड़ी थी। उसने सामने एक मंदिर में कुछ स्त्रियों को व्रत करते हुए देखा। उसने दासी को बुलाया और वे स्त्रियां क्या करती हैं उसकी जानकारी लेकर वापस आने को कहा। थोड़ी देर के बाद दासी जानकारी लेकर वापस आई और रानी से कहा कि स्त्रियां दशा माता का व्रत कर रही हैं। रानी ने पूछा, तूने यह जाना कि वह व्रत कैसे करते हैं? दासी बोली कि हाँ, उन्होंने कहा है कि जिसे व्रत करने की इच्छा हो उसे सूत के दस्तार लेकर उसमें गांठ लगानी चाहिए और प्रत्येक गांठ को कंकु का तिलक लगाना चाहिए। इस दशा माता के डोरे को लेकर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। घर जाकर दशा माता की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। वह सुनकर रानी को भी दशा माता का व्रत करने की तीव्र इच्छा हुई। उसने राजा से यह बात कही और राजा ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि रानी,
यह सब व्रत ढकोसला है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हें इस व्रत को पूरा करना है? हमारे पास धन दौलत कीर्ति सुख शांति संतति सब कुछ तो है, फिर तुम्हें इस व्रत करने की क्या आवश्यकता है? इस तरह राजा ने रानी को यह व्रत करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। रानी उदास होकर बाहर चली गई, परंतु माँ दशा अपना अपमान होते हुए देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठी। उसने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। दूसरे दिन सूर्योदय होते ही पड़ोसी देश का राजा कर्णावती पर आक्रमण करने आया और कर्णदेव युद्ध में हार गया। यह रानी और अपने 2 बेटों को लेकर भाग निकला। रास्ते में रानी ने उसे कहा कि तुमने मुझे व्रत करने से रोका, इससे माँ दशा कोपित हुई हैं, यह इसका परिणाम है। राजा ने रानी को खूब पीटा। भूख प्यास थकान और त्रास सहन करते करते राजा रानी और 2 कुमार एक उपवन पहुँचे। थकान मिटाने के लिए पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि सारे उपवन पेड़ पौधे फूल हरियाली सूख गई, जैसे वहाँ उपवन पहले कभी था ही नहीं। राजा रानी और 2 कुमार यह देखकर घबरा उठे और इतने में उपवन का माली आया। उसने भी जो दृश्य देखा तो हलबला उठा। उसने सोचा कि जरूर यह लोग अकर्मी हैं, वरना 2 क्षण पहले तो यहाँ पर हरियाली थी और अब उसने चारों ओर उपवन से बाहर निकाल दिया चारों को, और चारों विवश होकर लाचार होकर राजा रानी और 2 कुमार निराश होकर वहां से आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने के बाद एक गांव आया। वहां सीढ़ियों वाला गहरा कुआं था। उसने सोचा कि क्यों न प्यास बुझा ली जाए। दोनों कुएं के पास दौड़े और सीढ़ियां उतरकर कुएं में पहुंचे, परंतु जैसे ही अंदर गए तो अदृश्य हो गए। राजा और रानी ने दोनों बहुत ढूंढा लेकिन न मिले तो रुदन करने लगे। राजा को अब मन ही मन पछतावा होने लगा था कि मानो न मानो यह दशा माता के क्रोध का शिकार बना है। पहले राज गया, अब दोनों राजकुमार राजा और रानी आगे बढ़े। एक गांव आया। राजा आनंदित हो उठे और उसने रानी से कहा कि अरे यह तो मेरी बहन का गांव है, चलो हम उससे मिलते हैं। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति को नगर की ओर जाते हुए देखा तो राजा ने उससे अपने आगमन का समाचार अपनी बहन तक पहुंचाने को कहा। बहन एक घड़े में मिठाई भरी और सेवक से एक पात्र अपने भाई को दे आने को कहा। उसमें उस पात्र में सोने का एक कड़ा भी रखा था ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। राजा ने उस पात्र को देखा तो मिठाई की जगह कोयले और कड़े की जगह एक सांप था। उसकी आंखें विस्फारित हो उठी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। अब वह मान नहीं सका कि उसकी बहन उसे खाने के लिए कोयले और मारने के लिए सांप भेज सकती है। राजा सिर पकड़कर बैठ गया। फिर सोचा तो प्रतीत हुआ कि यह सब दशा माता के अपमान का ही नतीजा है, लेकिन वे करे तो क्या करे। उनसे अब वह घड़ा जमीन में गाड़ दिया। फिर दोनों आगे बढ़े। इतने में एक नदी आई। नदी किनारे खरबूजे का खेत था। रानी को खूब भूख लगी थी। उसने चौकीदार से एक खरबूजा देने के लिए विनती की। चौकीदार ने उसे खरबूजा दिया। रानी ने उसे अपने पल्लू में बांध लिया और आगे जाकर खाने का निश्चय किया। तो वे थोड़ी दूर जाने के बाद ही राजा के सिपाही वहां आ पहुंचे और उन्हें दोनों को रोका और उसकी तलाशी ली। और सिपाही ने रानी से पूछा कि यह पल्लू में क्या है। रानी ने कहा कि खरबूजा। तो वह कहे कि दिखाओ। सिपाही ने पल्लू में देखा तो खरबूजे की जगह राज्य से गायब हुए राजकुमार का कटा हुआ सर था। सिपाही तो क्रोध से लाल हो गया। अब उन्होंने राजा रानी दोनों को बांधकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा भी क्रोधित हुआ कि दोनों को कारागार में कैद करने का आदेश दिया। कैद में बैठे बैठे राजा रानी ने घटना पर सोचने लगे। उन्हें अब विश्वास हो चला था कि कुछ हो रहा है, वह सब दशा माता के क्रोध का परिणाम है। अतः दशा माता के क्रोध की अवश्य शांत करना चाहिए। रानी ने दशा माता की तपस्या शुरू की। 10 दिन तक राजा और रानी दोनों ने दशा माता के जाप किए और निराहार रहकर उपवास किए। उन्होंने दशा माता की मानसिक सेवा पूजा की और अपनी भूलों को माफ़ करने की याचना की। राजा रानी इस भक्ति को देखकर माँ दशा उन पर प्रसन्न हुए और सपने में दर्शन दिए और कहा कि अब तुम दोनों की स्थिति सुधरेगी। दूसरे ही दिन माँ दशा ने शत्रु राजा को सपने में आकर कहा कि राजा, तूने उन निर्दोष पति पत्नी को बेकार ही जेल में कैद किया है। सुबह होते ही उन दोनों को मुक्त कर देना, वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तेरा राजकुमार चला गया था, वह अब भी जीवित है।
वह कल सुबह वापस आ जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार महल में वापस आया तो राजा आनंद से फूला न समाया और उसने राजा और रानी को छोड़ दिया। राजा और रानी ने माता दशा माँ का आभार व्यक्त किया और उनके गुणगान गाते गाते आगे बढ़े। वे फिर से राजा के बहन के गांव वापस आए। राजा ने जो घड़ा जमीन में गाड़ दिया था वह फिर से खोद निकाला तो उसने अंदर देखा तो मिठाई और सोने का कड़ा था। राजा की बहन को पता चला कि भाई आया है तो उसके पास आई और दोनों को अपने घर ले गई और उसने दोनों को भरपेट भोजन कराया और बहुत सेवा की। कुछ दिन बाद राजा रानी ने उनसे विदाई ली और अपने राज्य की ओर आगे बढ़े। उसने सीढ़ी वाले कुएं के पास गए तो अंदर से दो राजकुमार दौड़ते दौड़ते उनके पास आ गए। राजा ने पूछा, अरे तुम कहाँ थे? जवाब देने से पहले ही माँ दशा ने अपना असल स्वरूप प्रकट किया और राजा रानी एवं दोनों राजकुमारों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे राजन, तेरी रानी की भक्ति में मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसकी धर्मपरायणता निसंदेह प्रशंसनीय है। मुझे खुशी है कि तू भी अब सुधर गया है। मैं तुम सब पर खुश हूँ और तुम्हें अपना राज्य वापस दिलाती हूँ। राजा और रानी दोनों माँ दशा के पैरों में गिर पड़े और कहा कि माँ, आप तो बड़ी दयालु हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी कसौटी में से खरा उतरना पामर मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन है। आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना और हमारी रक्षा करना। दशा माँ ने कहा, हे राजन, जो कोई व्यक्ति मेरा व्रत करेगा उस पर सदा मेरी कृपा दृष्टि होगी। जो कोई व्यक्ति मेरा अपमान करता है वह मेरे क्रोध का भोग बनेगा। और माँ अदृश्य हो गई। फिर राजा ने प्रजा का साथ लिया और शत्रु राजा पर हमला करके अपना राज्य वापस लिया। राजा ने माँ दशा माँ का मंदिर बनवाया और प्रजा को भी उनकी महिमा समझाई। वे सुख शांति से रहने लगे। दशा माता ने जिस तरह राजा रानी पर अपनी कृपा दृष्टि रखी उसी तरह हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए माँ दशा माता की जय, दशा माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आती है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय हो जरूर लिखिएगा। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।